इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। आपने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी लाल नदी का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। दंतेवाड़ा जिले में बहने वाली शंखनी नामक नदी है, जिसमें लाल रंग की पानी बहती है। इसीलिए यह नदी लाल नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बैलाडीला खान से निकलने वाली लौह अयस्क की धुलाई के पश्चात जो दूषित पानी निकलता है, उसे इसी नदी में बहा दिया जाता है, जिसके कारण इस नदी का पानी लाल हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति वर्तमान समय में मनियारी नदी की भी है, जिसे आप लाल नदी कहेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस खबर में हमने शंखनी नदी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि यह नदी दंतेवाड़ा के नंदीराज शिखर में स्थित बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है और डंकनी नदी में मिल जाती है। इन्हीं दोनों के संगम में मां दंतेश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर है। क्योंकि शंखनी नदी बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है और इसी के साथ ही बैलाडीला लौह अयस्क खान भी इसी पहाड़ी में स्थित है। इसके साथ ही बैलाडीला खान से निकलने वाली लौह अयस्क की धुलाई के पश्चात जो दूषित पानी निकलता है, उसे इसी नदी में बहा दिया जाता है। इसीलिए यह नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी और लाल रंग की हो गई है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के नक्शे में इसे लाल नदी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में कुछ ऐसी ही स्थिति मुंगेली जिले में बहने वाली मनियारी नदी में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मुंगेली जिले के मुख्य नदियों में से एक मनियारी नदी है, जो कि लोरमी ब्लॉक के सिहावल क्षेत्र से निकलती है और ताला गांव के पास शिवनाथ नदी में मिलकर एक भव्य संगम का निर्माण करती है और इसी संगम को मनकू द्वीप के नाम से जाना जाता है। मगर वर्तमान समय में मनकू द्वीप के पहले ताला गांव वाले क्षेत्र में मनियारी नदी भी लाल हो चली है। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पहले मनियारी नदी के ताला गांव क्षेत्र में पानी में कुछ लालिमा देखने को मिला था, जिसके बाद से देखते ही देखते 6-7 दिनों के भीतर पानी की यह लालिमा तेजी से बढ़ते चली गई और मनियारी नदी के बड़े हिस्से में फैल गई। चूंकि इस नदी के तट पर स्थित ग्रामीण इस नदी का पानी निस्तारी व मवेशियों को पिलाने के लिए करते हैं, वह नदी का पानी अचानक से लाल हो जाने की वजह से भयवश पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नदी का पानी लाल हो जाने की वजह से अब तक आसपास के गांव मोहदा, टिकैत, पेंड्री, खमारडी, भथरीडी, सल्फा, चुनचुनिया व ताला प्रभावित हो गई है। वह ग्रामीण डर के मारे नदी के पानी का इस्तेमाल करना बंद कर दिए हैं। सूचना मिलने पर सरगांव नायब तहसीलदार अश्वनी कंवर प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उनके द्वारा नदी की लालिमा युक्त पानी का सैंपल लेकर जल संसाधन विभाग को भेज दिया गया है। पानी का जो रंग लाल होने के संबंध में मुझे जानकारी मिली पेपर प्रकाशन के माध्यम से, तो उसका मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिसका जांच करके आज दिनांक को एसडीएम मैडम को प्रतिवेदन में प्रस्तुत कर दूंगा। बाकी जो भी कार्रवाई होगी उनके माध्यम से की जाएगी। मानव सभ्यता यूं तो नदियों के आसपास ही बहती है। भारत की सभ्यता की कहानी भी नदियों से ही शुरू हुई थी और छत्तीसगढ़ यूं तो नदियों के मामले में धनी प्रदेश है। यहां पर 3 बड़ी नदियों का अफवाह तंत्र समाहित है, जिसमें गंगा, महानदी और दक्षिण प्रायद्वीप में गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र है। इतनी नदियों के होने के बावजूद भी अधिकतर नदियां प्रदूषित होते जा रही हैं। अब इसका प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, इंसान की निर्लज्जता या फिर प्रशासन की आंख मूंदने वाली नीति कुछ भी हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं कि जीवनदायिनी कहे जाने वाली ये नदियां प्रदूषण के कारण प्राणघातक सिद्ध होने वाली हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी, वहीं जीवन की समाप्ति होते प्रतीत हो रही है। फिलहाल मनियारी नदी के पानी के लाल होने का यह मामला संदिग्ध है। वह अधिकारियों के जांच रिपोर्ट आने का इंतजार सबको है। इसके बाद ही नदी के लाल हो जाने की कहानी लोगों को समझ में आएगी व इससे निजात दिलाने के उपाय भी खोजे जाएंगे। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर।